ये केवल एकलौता एक मंदिर नहीं है भदोही में जहां से घंटा गायब कर दिया गया है। भदोही में ऐसे तमाम जगह है जहां पिछले एक हफ्ते से घंटा चोरी हो रहा है। तो घंटा बाजा लाउड स्पीकर में तोड़ के उठा ले गए, घंटा भी लेके बाजा भी ले गए। ये हिंदू नहीं है, मुसलमान है, जगवा है भंगार बेचने वाले लोगों से शंकर जी से क्या लेना देना है। हिंदू चोरी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हिंदू नहीं चोरी करेंगे। अगर ऐसे जगवा करे भाई, हम जान नहीं रहे जैसे जगवा यानी कि जगवा मुसलमान है। हिंदुओं के खिलाफ जो गिरोह एक्टिव हैं और मंदिरों से इस तरीके से घंटा उतार कर आस्था को आहत करने का काम कर रहे हैं। इस समय भदोही में घंटा गिरोह एक्टिव हो गया है। मंदिरों से घंटियों का सफाया कर दे रहा है यह गिरोह, और इस गिरोह ने यहाँ के प्रशासन को भी एक तरीके से घंटा दिखा दिया है। इस वक्त मैं भदोही के आनंदी में मौजूद हूँ। एक मंदिर है आनंदी में जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ से बीते रात जो यहाँ पे घंटा लगाया गया था साफ़ कर दिया गया। ये केवल एकलौता एक मंदिर नहीं है भदोही में जहाँ से घंटा गायब कर दिया गया है। भदोही में ऐसे तमाम जगह है जहाँ पिछले एक हफ्ते से घंटा चोरी हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि भानीपुर एक गांव है, यहाँ के जस्ट बगल का ही गांव है, वहाँ से भी घंटा चोरी हो गया था। प्रशासन हाथ पे हाथ धरे इंतज़ार कर रहा है इन गिरोहों का, इन चोरों का, और ये एकदम मनमाने ढंग से जो है अपना हाथ साफ कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जिनसे मैं बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि चोरी किस तरीके से हुई, कब हुई और किस तरीके से चलता आ रहा है। क्या कहेंगे, क्या स्थिति थी यहाँ की? यहाँ की स्थिति यह है कि विगत 3 वर्षों से लगातार यहाँ पे घंटा चोरी हो रही है। कुछ गांव के ही लोग थे जो इस समय जो चोरी हुआ वो लोग मौजूद नहीं है, वो लोग बाहर हैं। लेकिन अब पता नहीं कौन घंटा इस बार तो जब पिछली बार चोरी हुआ गांव के लोग ही उठा के ले जाते थे। गांव के ही एक चोर व्यक्ति था, FIR भी किया गया, वो अब यहाँ नहीं है। इसलिए जो है पता दूसरा कोई चोर है जो है, और हमने थाने में भी कंप्लेन किया। एसओ साहब भी आए थे जो है, उन्होंने मुआयना करके किया कि जल्दी पता हर साल यहाँ से घंटा उतर ही जाना है। अगली बार तो घंटा बाजा दोनों का लाउड स्पीकर भी तोड़ के उठा ले गए, घंटा भी ले गए, बाजा भी ले गए। फिर वो दोबारा घंटा लगा। अभी ये 13 के दिन लगा था घंटा। जब ये भगवान के घर से लेके चले जा रहे हैं तो फिर इंसान को क्या छोड़ेंगे? सोचिए, पता नहीं कौन सा ऐसा है। गजेड़ी लोग हैं, गजेड़ी दारू पीने वाले, यही लोग ऐसा कर सकते हैं। और भदोही के कई मंदिरों में स्थिति चल रही है, प्रशासन फेल है क्या इस मामले में? क्या मालूम प्रशासन एक्टिव है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन घंटा हम लोगों का गया है, और हर साल अब कैसे इसको लगाएं, कैसे इसकी सुरक्षा करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस ढंग से सुरक्षा इसका किया जाए। हर साल घंटा जा रहा है, कितना घंटा लगेगा कि जो है कोई देख रेख करने वाला नहीं। अगली बार इन लोगों के FIR किया, उसको पकड़े, चालान कर दिए, जमाने से छूट के आए, लापता हो गया। यही सिस्टम चल रहा है। मतलब नाउचित तरीके से उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उचित कार्रवाई होता तब तो जो बस सुधर ही जाते। जब 10-20 लाख पाते तब तो सुधरते। ऐसे जा रहे हैं पकड़ के, पुलिस भाई अपना कार्रवाई करके छोड़ दे रही है। तो कितना साल पुराना ये मंदिर है यहाँ का? अरे बहुत साल, 100 साल के ऊपर मंदिर है। 100 साल से ऊपर? 100 साल से ऊपर है। अभी तो इसको मंदिर हम लोग बनवाए, चंदा इकट्ठा करके सब कुछ बनवाए, अच्छी तरह से का डेकोरेशन, घंटा उल्टा सब कुछ लगा। लेकिन आए दिन ऊपर से, बाउंड्री के ऊपर से कूद के आ जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं योगी सरकार है, इसमें जितने भी चोर और माफिया हैं सब बिल में घुस गए हैं। ऐसा दिख नहीं रहा है भदोही मुझे। चोरों के लिए योगी सरकार कहाँ खोजेगी? डाकू और गुंडा के लिए है, अब चोरों के लिए कहाँ से खोज के लाएंगे? तो मतलब क्या चोरी होती रहेगी ऐसे? तो भाई ये पुलिस जाने, प्रशासन जाने, उन लोगों को पकड़ना चाहिए। प्रशासन को कार्रवाई करनी करना चाहिए। तो क्या आश्वासन मिला प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो है प्रशासन ने कल एसओ आए थे हमारे यहाँ दुर्गागंज एसओ, कि जल्द से जल्द हम आपका पता करेंगे जो है, और जो कुछ यहाँ वांछित तत्व हैं, यहाँ कुछ लोग ताश वगैरह खेलते हैं, उनसे पूछताछ जारी रहेगी जो है, यही आश्वासन दे के गए हैं। गजेड़ी लोग भी बैठते हैं क्या यहाँ? हाँ, गजेड़ी लोग, ताश खेलने वाले लोग जो बैठते हैं जो है। ये हिंदू नहीं है, मुसलमान है, जगवा भंगार बेचने वाले लोगों से शंकर जी से क्या लेना देना है। हिंदू चोरी नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल हिंदू नहीं चोरी करेंगे। अगर ऐसे जगवा करे भाई, हम जान नहीं रहे जैसे जगवा यानी कि जगवा मुसलमान है। हाँ, ये बगल के बस्ती के। हाँ, अब वो लोग चोरी करते हैं। अगर एक चोरी करते हैं तो उससे क्या मतलब है? जिहादी गैंग एक्टिव हो गया है भदोही में, जगह जगह से मंदिरों से घंटा उतार लिया जा रहा है। बिल्कुल, अगर वो लोग होंगे तो है तो इन्हीं लोग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त मैं भदोही मौजूद हूँ। जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे बताया कि एक तरीके से जो लोग यहाँ से चोरी करके जा रहे हैं कहीं न कहीं वो हिंदू नहीं है,
उन्हें धर्म से, आस्था से कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर ये कौन सा जिहादी गैंग है जो भदोही के हर मंदिरों से घंटा उतरवा ले रहा है? क्या ये हिंदू भावनाओं को आहत करने की कोशिश करी जा रही है? क्या कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है? क्या कहीं ना कहीं हिंदुत्व को एक कटघरे में खड़े करने की कोशिश करी जा रही है? इससे क्या तात्पर्य लगाया जाए? भदोही में पिछले 1 महीने के अंदर तकरीबन 10 मंदिरों से अगर घंटा उतार लिया जा रहा है तो आखिर कौन एक्टिव है यहाँ पे? प्रशासन को कामयाबी मिली है, कुछ जगहों पे चोरों को पकड़ा गया है, कुछ गिरोहों को पकड़ा गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कह सकते हम कि पूरी तरह से कार्रवाई हो पा रही है। तो इन सब के पीछे कौन सा जिहादी गैंग सम्मिलित है? कौन सा गिरोह है जो इस ऐसे कामों को आगे बढ़ा रहा है और ऐसे कामों में संलिप्तता जता रहा है? ये तो देखने वाली बात है। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि जब से भदोही का विधानसभा चुनाव हुआ है और जैसे ही यहाँ के विधायक जो रविन्द्रनाथ त्रिपाठी थे भारतीय जनता पार्टी से, जैसे ही बदल के यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग आते हैं, तब से अराजक तत्व तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। मैंने आपको पहले बताया भदोही में कुछ जगह बमबारी हुई, होली के 1 दिन ठीक पहले कुछ हिंदुओं के साथ मारपीट किया गया और अब ये जगह जगह मंदिरों से घंटा उतरवा लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठता है, प्रशासन भी कटघरे में खड़ा किया जाता है ऐसे चीज़ों को लेके। तो अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन ऐसे कार्यों पे, ऐसे संलिप्तता पे किस तरीके से अंकुश लगाता है और जो भी गिरोह एक्टिव हैं और ख़ासकर हिंदुओं के खिलाफ जो गिरोह एक्टिव हैं और मंदिरों से इस तरीके से घंटा उतार कर आस्था को आहत करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी। ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिलंकाधन.com।